पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के सर विचार चल रहा है। इसमें श्लोक नंबर 148 हो चुका है। श्लोक नंबर 148 तक हो गया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कथम विमोक्षा, मुक्ति कैसे मिलेगी। तो यहाँ 148वें श्लोक में बताया कि अज्ञान मूलो या अनात्म बंधो, यह जो अनात्मा रूपी बंधन कहाँ से लग गया? अज्ञान मूलक, अज्ञान की वजह से अनात्मा से जुड़ गया है यह जीव। और नैसर्गिको अनादिर अनंतरीत, नैसर्गिक है पूर्वकालीन अध्यास से जन्य संस्कार को लेकर के। पहले संस्कार है तो आगे भ्रांति होती है, आगे संस्कार से तो फिर आगे भ्रांति होगी। इसलिए नैसर्गिक और अनादि, अनादिकाल से अनंत, ज्ञान के बिना इसका अंत नहीं होता है। यह जो अनात्म बंधन क्या करता है, मनुष्य को क्या परेशान करता है? तो बोले जन्माप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह तापम। जन्म मृत्यु व्याधि जरादि दुख के प्रवाह रूपी ताप की प्राप्ति कराता है, उद्वेग को देता है। ये पूरा हो गया था। आगे अस्य परमेश्वरानुग्रह लब्ध दृढ़तर विवेक जन्य स्वस्वरूपानुभव मंतरा केनापि अनुच्छेद्यत्वम आह। ये जो अनात्म बंधन है, बोले अन्य किसी साधनों से भी इसका उच्छेदन यानी नाश नहीं किया जा सकता, केवल एक साधन को छोड़कर। एक साधन कौन है? परमेश्वरानुग्रह लब्ध दृढ़तर विवेक, परमेश्वर की कृपा से प्राप्त। परमेश्वर की कृपा से प्राप्त कौन है? दृढ़तर विवेक, अत्यंत दृढ़ विवेक। दृढ़ विवेक हो जाएगा। जैसे आप जाग गए तो तुरंत आपको मालूम पड़ गया कि स्वप्न मिथ्या था, सत्य मिथ्या का विवेचन हो गया। इसी प्रकार परमात्मा के अनुग्रह से जब दृढ़ विवेक हो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, दृढ़ विवेक होगा। उस विवेक से जन्य स्वस्वरूपानुभव, उसके द्वारा ही उसका उच्छेद होगा। उसके बिना अनुभव अंतरा केनापि अनुच्छेद्यत्व, इस अनुभव को छोड़ करके इसके बिना अन्य किसी भी साधन के द्वारा इस बंधन का उच्छेदन नहीं किया जा सकता। अन्य साधनों से यह अनुच्छेद्य है, उच्छेदन नहीं हो सकता है। यानी लौकिक साधन अन्य समर्थ नहीं है। देखिए इसी बात को श्लोक नंबर 149 में दिखा रहे हैं। श्लोक देखिए, नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वह्निना छेत्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन शीतेन मंजुना नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वह्निना। बोले इस जो है अनात्म रूपी बंधन का छेदन अस्त्रों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अस्त्र किसे कहते? जिसको फेंक करके मारा जाता है। फेंक कर, अशुक छेपड़े धातु से अस्त्र बना है, यानी जिसको फेंक करके मारा जाए, जैसे भाला आदि फेंक करके मारते हैं। आजकल बंदूक आदि भी इधर से ही दबा दिए, वहाँ जाके लग गया। इनको कहते अस्त्र।
और शस्त्र, शस्त्र जिस जो हाथ में लेकर के तलवार आदि, उनको कहते शस्त्र। सामान्य रूप से ही अर्थ है, कहीं वो इधर उधर थोड़ा भी अर्थ कर लेते हैं विद्वान लोग विद्वत्ता से। जैसे सम का अर्थ है अंतरिंद्रिय का निग्रह, दम का अर्थ है बहिरिंद्रिय का निग्रह। कहीं जो है उल्टा भी अर्थ, दम का अर्थ अंतरिंद्रिय निग्रह कर लेते, सम का अंदर अर्थ बहिरिंद्रिय निग्रह। ऐसा भी भाष्य में, बृहदारण्यक भाष्य में एक जगह आया है। इसलिए थोड़ा इधर उधर भी हो जाए, लेकिन वो मतलब है तो यही बात। तो अस्त्रों के द्वारा और शस्त्रों के द्वारा इस संसार समुद्र का छेदन, अनात्म रूपी बंधन का छेदन अस्त्रों के द्वारा नहीं किया जा सकता, शस्त्रों के द्वारा। अनिल यानी वायु, बहुत जोर की वायु चले, बहुत जोर का तूफान आ जाए तो गांव के गांव भी उड़ जाते हैं, लेकिन पूरे संसार का उच्छेद हो जाए ऐसा संभव नहीं है, चाहे कितनी भी तेज हवा चले। अनात्म बंधन वायु चलने से नहीं उच्छेद होगा। और वह नीना कितना भी जोर दे, जोर से अग्निकांड हो जाए, कितनी भी भीषण अग्नि लग जाए तो भी इसके द्वारा भी छेदुम न शक्यो, इसका छेदन नहीं किया जा सकता संसार का। न च कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों से भी संसार का छेदन नहीं कर सकते, संसार का विनाश नहीं किया जा सकता। करोड़ों कर्म, एक दो नहीं, क्योंकि कर्म जो है, देखिए अगर कामना से व्यक्ति कर्म कर रहा है तब तो संसार को ही बढ़ाएगा, संसार ही बढ़ते रहेगा। कामना से किया गया कर्म संसार वृद्धि का हेतु होता है, उसके संसार का उच्छेदन क्या होगा, वो तो संसार बढ़ाने का हेतु है। भाई कर्म से ही संसार मिला है, तो कर्म से कहाँ से संसार का छेदन होगा। हाँ, जब निष्काम भाव से हम कर्म करेंगे, वह कर्म कर्म नहीं रह गया बल्कि कर्म योग हो जाता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे जो है संसार से उसकी बुद्धि ऊपर उठने लगेगी, बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। और फिर शुद्ध बुद्धि से, वही है परमेश्वर की कृपा, बुद्धि शुद्ध हो गई। इसलिए कर्म, करोड़ों कर्मों के द्वारा भाई जो है जोरदार जो है विवेक करेगा तो वासनाओं पे चोट पहुँचेगा, वासनाएं सब ढीली पड़ जाती हैं। जैसे जो है कोई आदमी बहुत गहरी निद्रा में है, उसे बड़े प्रेम से उठा रही, भाई उठो जी, उठो जी, प्रेम से उसके सिर पे हाथ फेरो, सहलाओ, अरे भैया उठो, बड़ा बहुत गहरी निद्रा में है, तो बोले अरे भैया उठो, उठो जी, उठो जी, उठो जी। उठने वाला नहीं है। अब जोर से उसको हिला दो, जोर से हिला दो तो उठ जाएगा। गहरी निद्रा में जा रहा है तो जोर से हिलाओ तो तब भले उठ जाएगा। उठो जी, उठो जी, अरे भैया उठो जी, भाई साहब उठो, भाई साहब उठो, बड़े प्रेम से पुचकारिए तो उठेगा नहीं, क्योंकि गहरी निद्रा में जा रहा है। इसी प्रकार ये जो कर्म है, कर्म जो है सांसारिक वासनाओं पे चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि जब ये जो शास्त्र का विचार है, अब शास्त्र का विचार यहाँ पे तो संसार को हर जगह अनित्य ही बताया जाएगा। संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर मिथ्या है, ये सब यही बातें यहाँ होती है। तो इन सब जब प्रकृष्ट रूप से विवेचन होता है तो व्यक्ति की संसार से आस्था हटने लगती है। इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि करोड़ों कर्मों के द्वारा भी संसार का छेदन नहीं किया जा सकता। तो कौन सा एक साधन है? विवेक विज्ञान महासिना विना, एक ऐसी तलवार है, उसी से संसार का छेदन होगा। कौन है तलवार? विवेक विज्ञान महासी, महान असी, असी यानी तलवार, विवेक विज्ञान रूपी एक जो बहुत बड़ी तलवार है, उस तलवार के बिना, उसको छोड़ करके दूसरे किसी साधन से इसका छेदन नहीं हो सकता। और वह तलवार, उसका और विशेषण है धातु प्रसादेन, परमात्मा की कृपा से, धातु यानी परमात्मा, परमात्मा की कृपा से वह विवेक विज्ञान रूपी बहुत बड़ी तलवार प्राप्त होगी। और शीतेन, जो बहुत अत्यंत तीक्ष्ण है, तलवार हो और उसकी धार एकदम कुंद हो, धार हो ही न तो लोग मजाक ले, अरे भाई इस तलवार से तो सब्जी भी नहीं कटेगी, आदमी शत्रु कहाँ से मरेगा, इस तलवार से तो सब्जी भी नहीं कट सकती। इसलिए वो तलवार में धार लगा दी तो एकदम जो है धारदार तलवार,
उससे शत्रु का छेदन होता है, शत्रु को मारते हैं। तो शीतेन यानी जो अत्यंत तीक्ष्ण, इसको तीक्ष्ण कर दिया गया पत्थर पे घिस घिस करके। तो ऐसी तलवार, उस तलवार, उस विवेक विज्ञान रूपी बहुत बड़ी तलवार के द्वारा, जो कि परमात्मा की कृपा से अत्यंत तीक्ष्णीकृत हो गई है। मंजू, मंजू मतलब मंजुना, रमणीय, अत्यंत रमणीय, बहुत सुंदर है। ज्ञान से बढ़कर के सुंदर क्या है, ज्ञान से बढ़कर के पवित्र कुछ भी नहीं है। तो उस तलवार को छोड़ करके दूसरे किसी साधन से वह संसार का छेदन नहीं होगा। इसलिए आप लोग दृष्टांत तो जानते ही है कि जब हिरण्यकश्यप जंगल में गया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, और हिरण्यकश्यप को वो पृथ्वी को ले जा करके छिपा दिया था समुद्र में, और इसलिए हाहाकार हो गया, सब प्राणी मरने लगे। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा था, बड़े भाई थे। तो जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया विष्णु के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर, और वो जा करके जंगल में तपस्या करने लगा, बहुत घोर तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या वरदान चाहिए? उनका मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, आदमी पैदा हुआ तो मरेगा, कोई वस्तु उत्पन्न हुई है तो विनाश तो होगी, शरीर उत्पन्न हुआ है तो विनाश तो होगा ही, तो कुछ और प्रकार से वरदान मांगो। तो बोले ऐसा करिए, मुझे न तो किसी शस्त्र से मारा जा सके, न किसी अस्त्र से मारा जा सके, न कोई मनुष्य मार सके, न कोई देवता मार सके, न दिन में मार सके, न रात में मार सके, हाँ, न जो है घर, न तुम अंदर घर के अंदर मार सके, न घर के बाहर मार सके। बहुत एकदम जो है शर्त लगाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब देखिए, इतनी ज़्यादा शर्त तो लगाया, इतनी ज़्यादा उसने नियम बताया, तो भी बेचारा मारा गया। भगवान ने जो है नृसिंह अवतार ले लिया, आधे मनुष्य आधा देवता, न तो मनुष्य न देवता, न तो मनुष्य न पशु, आधा मनुष्य आधा पशु। तो नृसिंह, और जो है किसी अस्त्र शस्त्र बल्कि नाखूनों से भेदन की, और देहरी पे, दरवाजे पे, देहली पे, न अंदर न बाहर, और संध्या काल में मारे थे। इस तरह से तो भले इतना वरदान मिल गया, लेकिन उसका वो मारा गया बेचारा। ऐसे ही यह संसार का छेदन अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, वायु से नहीं, अग्नि से नहीं, करोड़ों कर्मों से भी नहीं, तो फिर किसके द्वारा छेदन होगा? विवेक विज्ञान रूपी जो बहुत बड़ी तलवार है, जो कि परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है और अत्यंत तीक्ष्ण है। विचार करते करते करते, देखो यहाँ जैसे तलवार को तीक्ष्ण करना है तो क्या करोगे? पत्थर पे घिसोगे, उसे पत्थर पे घिसना पड़ता है, तलवार एकदम धारदार हो जाती है। ऐसे तलवार यहाँ क्या, कौन सा पत्थर पे ये जो है धारदार बनाना है? तो बोले रोज विचार करो, प्रतिदिन जो है विचार करो, संसार की नित्यता का विचार करो, तो आपका विवेक जो विज्ञान है विशुद्ध हो जाएगा, धारदार हो जाएगा, अज्ञान को काटने लायक हो जाएगा। इस विवेक विज्ञान रूपी बहुत बड़ी तलवार के द्वारा, जो कि परमात्मा की कृपा से मिलती है, वह अत्यंत रमणीय है, शीत तीक्ष्णीकृत है। उसके छोड़ करके अन्य किसी साधन से इस संसार समुद्र का अनात्म रूपी बंधन का छेदन नहीं किया जा सकता। टीका में देख लीजिए, अयम बंधः, ये जो बंधन है केवल ज्ञान को छोड़ करके अन्य के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। धातु प्रसादेन, यानी परमेश्वरस्य अनुग्रहेण, परमेश्वर की कृपा से, शीतेन यानी निशितेन, तीक्ष्णेन दृढ़ेन, जो अत्यंत धारदार बनाई गई, तीक्ष्ण है, दृढ़ है, उसको छोड़ करके दूसरे साधन से नहीं। देखिए इसलिए श्रुति वाक्य, यमे वैसे दृढ़ते तेन लभ्य, एष साधका यम, यह साधक जब आत्मा का वर्ण कर लेता है, मुझे आत्मा ही चाहिए, उस वर्ण के द्वारा वो प्राप्त कर ले, अथवा उस चुने गए आत्मा के द्वारा, तभी जो है वह मुक्ति की प्राप्ति करेगा। जैसे आजकल जो है
लौकिक उदाहरण देख लीजिए, समझ लीजिए। विवाह करने गए, कन्या और वर का, वर और कन्या का, वर और कन्या का, और पता चला वो दोनों आपस में विवाह करना ही नहीं चाहते, तो कितना भी जोर दिया जाए वो नहीं करते। मतलब वर्ण नहीं है। अगर वर्ण हो तो पहले तो जो है कोई कभी देखते देखे ही नहीं थे, तब भी ऐसे विवाह करते थे, लेकिन आजकल जो है वर्ण नहीं होने से फिर नहीं हो पाता। ऐसे ही जो है जब आत्मा का हमने वर्ण कर लिया, मुझे आत्मा ही चाहिए, संसार नहीं चाहिए, तो व्यवहार एकदम गौण हो जाता है और साधना प्रधान हो जाती, विचार प्रधान हो जाता है। और जैसे जैसे विचार करेगा तत्व एकदम स्पष्ट हो जाता है। किसी भी विषय में आप विचार करो, उस विषय में आप गहराई में पहुंच जाएंगे। भाई किसी भी विषय का आप देख लीजिए, पहले पढ़ाई जब करना आरंभ किए, क ख ग घ आदि ABCD ही नहीं पता था, और पढ़ते पढ़ते विद्वान हो गए, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया। तो इस तरह से पढ़ते, इस तरह से जो है क्रम से आगे बढ़ा जाता है। तो आपको लक्ष्य तय करना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, इसलिए वर्ण के द्वारा तभी मिलेगा। और यह तलवार है मंजुना, मंजू यानी रमणी है, रमणीये न विवेक विज्ञान महासिना। विवेकात मतलब आत्मानात्म विवेचना जातम यद विज्ञान, आत्मा और अनात्मा के विवेचन से उत्पन्न हुआ जो विज्ञान यानी ब्रह्म साक्षात्कार, स एव महान चासव अशिष्य, वही महान असी है, महान खड्ग है, तलवार है। तेन बिना उसको छोड़ करके दूसरे साधनों से छेदन नहीं किया जा सकता। अस्त्र आग्नेयादि भी, आग्नेय आदि जो अस्त्र, आग्नेय अस्त्र मतलब फायर आर्म, फायर आर्म बोलते हैं ना, बंदूक, बंदूक जो है आग्नेय आदि अस्त्रों से भी छेदन नहीं कर सकते। न छेदुम नाशयितुम शक्य, और शस्त्र ही लोहमय बाण आदि भी, लोह व लोहे के बने हुए जो बाण आदि के द्वारा भी न छेदुम नाशयितुम शक्य, इसका नाश नहीं किया जा सकता। एवं अनिलेन, अनिल यानी वायु, उस वायु के द्वारा भी न छेदुम नाशयितुम शक्य, इसका छेदन नहीं कर सकते। वायु कितनी भी जोर से बहे, गांव उड़ सकता है, आदमी उड़ सकता है, लेकिन संसार जो हमारी बुद्धि में बैठा हुआ अनात्मा है वो कहाँ से उड़ेगा, वो नहीं उड़ सकता। तो इसलिए वहनिना अग्निना न दग्धुम शक्य, अग्नि के द्वारा इसको जला नहीं सकते। न च कर्म कोटि भी वेदोक्तरपि कर्मणाम कोटय, वेद में कहे गए कर्मों के कोटियाँ, करोड़ों कर्म, एक दो नहीं, करोड़ों कर्मों का करोड़, यानी करोड़ों कर्मों के द्वारा तैरपि न नाशयितुम शक्य, उन कर्मों के द्वारा भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। अज्ञान मूलकत्वाद ज्ञानैक निवर्ते इति भाव, अज्ञान मूलक होने से ज्ञान मात्र के द्वारा इसकी निवृत्ति होगी, यही तात्पर्य, यही भाव है। तथा च अस्य बंधस्य विमोक्षः, इस बंधन का मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी इस बंधन से, ईश्वर प्रसाद जनित परमात्मा भेद साक्षात्कारात्, ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होने वाले जो परमात्मा के अभेद साक्षात्कार, अभेद ज्ञान, वही मैं हूँ, वही व्यापक तत्व मैं हूँ, ऐसा जो एकदम दृढ़ ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाएगी। थी उत्तम, ये कहा गया। तो कथम विमोक्ष इत्यस्य प्रश्न से उत्तरम, तो कैसे मुक्ति मिलेगी इस प्रश्न का उत्तर उत्तम कह दिया गया। इस तरह से उस प्रश्न का उत्तर दे दिए। तो को नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, कोसव अनात्मा परम का आत्मा तयोर विवेक कथमेतद उच्यताम। सातों के सातों प्रश्न का उत्तर दे दिया, और भी विस्तार करेंगे, लेकिन सातों के सातों प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा जो है आशा करता हूँ मैं। न च कर्म कोटि भी रीति उक्तत्वात्, करोड़ों कर्मों के द्वारा भी संसार का छेदन नहीं किया जा सकता। तो बोले भाई जो है फिर तो वेदों में 80,000 तो 80% तो कर्म प्रतिपादक मंत्र है, 80,000 मंत्र तो कर्म का ही कथन कर रहे हैं, और करोड़ों कर्मों के द्वारा भी जो है अगर नहीं इसका नाश हो सकता, तो कर्मणाम वैदिका नाम नितराम अनपेक्षा,
वैदिक कर्म की पूरी तरह से अनपेक्षा हो जाएगी, अपेक्षा ही नहीं रहेगी तब तो कोई करेगा ही नहीं। जिस चीज़ की अपेक्षा हो उसको करोगे। भोजन की अपेक्षा है तो भोजन करते हैं, कर्मों की अपेक्षा ही नहीं रहेगी तो कर्मों कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कह दिया करोड़ों कर्मों से भी नहीं उसको नाश कर सकते। इत्याशंकायाम, ऐसी आशंका होने पे फिर से याद दिला दे रहे कि जो कर्म है मुक्ति के लिए नहीं है ना। गई जगह था गंगा स्नान से मुक्ति, गंगा स्नान से सीधे मुक्ति नहीं, गंगा स्नान से अंतःकरण शुद्ध होगा, शरीर शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। केवल बिना श्रद्धा के स्नान करोगे गंगा जी में तो केवल शरीर ही शुद्ध होगा। और श्रद्धा पूर्वक हे गंगा माँ प्रार्थना करके, माँ मान करके, है ना, देवी मान करके स्नान करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण शुद्ध होगा, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होकर विचार योग्यता आती है। तो मतलब इनका शुद्धि में विनियोग होता है। कोई भी कर्म है, वैदिक याग, होम, दान, तीर्थ स्नान, तीर्थ यात्रा, सभी के सभी कर्मों का विनियोग हमारे अंतःकरण की शुद्धि में होता है। अंतःकरण की शुद्धि इसलिए करे तेषाम बुद्धि शुद्ध्यर्थम अपेक्षाम वदन। वे कर्म बुद्धि की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए उन कर्मों की अपेक्षा है, ऐसा बोलते हुए ताम, ताम यानी कर्मनिष्ठाम, उस कर्मनिष्ठा को बंधोच्छेदक विज्ञान हेतु माह, बंध का उच्छेदक जो विज्ञान है उस विज्ञान के लिए अंतःकरण में योग्यता लाने के लिए कर्म की अपेक्षा, इसलिए बंध के उच्छेदक विज्ञान का हेतु बनता है कर्म। कर्म से द्वारा अंतःकरण शुद्ध होकर के योग्यता आती है, इसलिए बिल्कुल अपेक्षा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए देखिए श्लोक नंबर 150, इसको श्रुति थी। श्रुति प्रमाणैक मतेष्वधर्म निष्ठा तयैवात्म विशुद्धिरस्य अविशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम तेनैव संसार समूलनाशः श्रुति प्रमाणैक मतेष्वधर्म। श्रुति प्रमाण रूपी एक मति, श्रुति प्रमाण में ही जिसकी बुद्धि उसी वहीं पे एक मति, मतलब यही ठीक है बस, ऐसी जिसकी बुद्धि है। श्रुति प्रमाण में अनन्य भाव से जिसकी बुद्धि लगे, एक मति, एक मति मतलब वही। इसलिए आप लोग को एक बात बता दूँ, आप लोग जानते नहीं होंगे। हम लोगों के आश्रम में जैसे महात्माओं का, सब महात्मा लोग ज़्यादा है तो सब साथ में भोजन करते हैं। तो अब जब भोजन पूरा होगा तो जो है वो बोलेंगे कोठारी जी ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, तब उठ के जाएंगे। तो भंडारा होगा तो फिर ओम जटा कटा ऐसा मंत्र बोलेंगे। और लेकिन वैष्णव महात्मा लोग भोजन कर लिए, देख लिए 50 में से 30 लोग खा लिए, तो लोग आपस में बोलेंगे एक मता, सब चिल्लाएंगे हाँ एक मता, बस उठ गए, एक मता बोल के उठ जाते हैं। उनका यही मंत्र है, एक मता, एक मता, बस। तो श्रुति प्रमाण का मते, श्रुति प्रमाण में ही जिसकी एक मति है, अनन्य शक्ति, अनन्य शक्त बुद्धि, यही ठीक है, ऐसी बुद्धि है। ऐसे पुरुष को स्वधर्म निष्ठा, स्वधर्म यानी जो वहाँ पे जो कर्म बताए गए हैं, धर्म बताए गए, उसमें निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। भाई ईश्वर ने हमारे लिए जब ये कहा है तो हमको करना पड़ेगा। ईश्वर ने जैसे नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ जो कर्म बताए गए वो करना पड़ता है, तो वहाँ श्रद्धा है तो वहाँ के कर्म करते हो। इसी प्रकार शास्त्र में श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा है तो शास्त्रीय कर्मों को करेगा, स्वधर्म में निष्ठ हो जाएगा। हमारे आश्रम धर्म, वर्ण धर्म जो जो बताए गए व्यक्ति उसको नितराम स्थित हो जाए, अच्छी तरह से करेगा। और तयो आत्मविशुद्धि रस्य, उसी स्वधर्म निष्ठा के द्वारा, कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी। दर्पण में मुख दिखता है, लेकिन दर्पण अगर मलिन हो तो उसको कपड़े से पोंछना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है,
तब जाके दर्पण में मुख साफ दिखेगा, नहीं तो गंदे दर्पण में मुख साफ नहीं दिखता। ऐसे अंतःकरण की शुद्धि न हो तो आत्मा का ठीक ढंग से ज्ञान नहीं होता। इसलिए उसी के द्वारा आत्म विशुद्धि रस्य विशुद्ध बुद्धे परमात्मा वेदनम, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। तेनैव संसार समूल नाश, उसी परमात्मा वेदन के द्वारा संसार का मूल के सहित नाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है। चलिए देखिए टीका में, श्रुति रेव प्रमाणम इति श्रुति प्रमाणम, श्रुति ही प्रमाण है तो श्रुति प्रमाण होगी, श्रुति ही प्रमाण। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, क्योंकि इसलिए तुम्हारे देखो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, इस 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है, मन प्रमाण नहीं है। मन से कोई कुछ भी कह दे तो थोड़ी मान लिया जाएगा। मन से कह दे मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, आप लोग भी यही खाओ, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। जो शास्त्र में कहा गया वही हमें आचरण करना है। लेते यानी तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किस चीज में प्रमाण है? कार्य व्यवस्थित हो। कार्य यानी कर्तव्य, अकार्य यानी अकर्तव्य। कर्तव्य और अकर्तव्य के व्यवस्थापन में शास्त्र मात्र ही प्रमाण है। शास्त्र को छोड़ करके दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के में शास्त्र विधि के द्वारा जो कहा गया है, जो जो कर्म बताए गए वही कर्म कर तुम यहाँ रहसी, यहाँ पे तुम उसी कर्म को करने के योग्य हो अगर अपना कल्याण चाहते हो। तिथि गीता वचनात्, ऐसा का गीता का वचन, इसलिए श्रुति ही जो प्रमाण, श्रुति प्रमाण में जिसकी मति है, तो तत्र श्रुति प्रमाणे एका यानी अनन्य सत्या मुख्या मति बुद्धि यस, श्रुति रूपी प्रमाण में ही एक यानी अनन्य सत्य जिसकी मति बुद्धि है, स श्रुति प्रमाणैक मति तस्य, स वह श्रुति मात्र प्रमाण में एक मति वाला है। तस्य उस पुरुष को स्वधर्म निष्ठा स्वश्रेय से कर्तव्य कर्म विषय श्रुत्येक शरण से, स्वश्रेय में यानी कर्तव्य कर्म के विषय में यानी श्रुत्येक शरण से, श्रुति मात्र का ही जिसने शरण ले लिया तो स्वधर्म निष्ठा यानी स्वस्य धर्म स्ववर्ण से आश्रम से विहित, आश्रम से च विहित कर्म कलाप स्वधर्म, स्वधर्म निष्ठा स्वस्य धर्म, स्वधर्म यानी स्ववर्ण से आश्रम से च विहित, स्ववर्ण के लिए और स्व आश्रम के लिए विहित जो कर्म कलाप है वही हो गया कर्म कलाप यानी समुदाय, हो गया स्वधर्म। तो स्वधर्म में निष्ठा से, तत्र निष्ठा नितराम स्थिति ऐदम परेण अनुष्ठानम, ऐदम परेण तात्पर्य रूप से कि भाई ये हमारे लिए यही है, इसको हम करेंगे जरूर, किसी भी अवस्था में करेंगे, ते स्वधर्म निष्ठा। तो तयैव, अब इस तरह से जब स्वधर्म निष्ठा का पालन करेगा तो उसके अनन्यासक्ततया स्थित्या, ये निष्ठा नहीं उस स्वधर्म में अन्य में आसक्त नहीं होकर के उसी यही मेरे लिए कल्याण करने वाला है, इस तरह से जब स्थित हो जाएगा तो साधक का अस्य साधक से जीव से आत्मविशुद्धि ही, इस साधक को जीव के आत्म यानी अंतःकरण की विशुद्धि, आत्मन अंतःकरण से विशेषेण शुद्धि, विशेष रूप से शुद्धि हो जाएगी, यानी पापक क्षय, पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए देखिए आया है महाभारत का वाक्य, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा, आधा ये श्लोक है, आधा आगे भी है, यथा दर्श तले प्रख्ये पश्यत्यात्मानम आत्मना। जो पुरुष है पापस्य कर्मणा क्षयात, पाप कर्मों के क्षय से ज्ञानम उत्पद्यते, पुरुष को जो है ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यथा दर्श तले प्रख्ये, जैसे आदर्श का तल आईना अगर साफ हो तो उसमें हमारा मुख दिखता है, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन हो जाता है। और दूसरा एक श्लोक है, कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानं तु परमा गति ही, कषाय कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। कषाय पक्ति कर्माणि, जो कर्म क्या करते, कषाय का पाचन कर देते, पका देते। जैसे वृक्ष में फल पक जाए तो वृक्ष से नीचे गिर जाता है, ऐसे हमारे जो कर्म है आश्रम कर्म
वे हमारे राग द्वेष रूपी कसाय को पका देते हैं, मतलब उनका वियोग करा देते हैं। हमारे अंतःकरण से सभी दुर्गुण हट जाएंगे इन कर्मों को करने से। और ज्ञानम तो परमागति, ज्ञान तो परम गति है, परम प्राप्तव्य है, उसके बाद कुछ नहीं, वही सबसे परम लक्ष्य, परम प्राप्तव्य। और कसाय कर्म भी पक्वे, और कसाय कर्मों के द्वारा जब हमारे राग द्वेष आदि कसाय दूर हो गए, पक गए, दूर हो गए, तो ततो ज्ञानम प्रवर्तते, इसके बाद ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। यदि प्रमाणेन विशुद्धा नष्ट राग द्वेषादि सकल विद दोषा बुद्धि यस्य, इस प्रमाण के अनुसार जिसकी राग द्वेष आदि सकल संपूर्ण दोषों जिसमें निकल गए, ऐसी जिसकी बुद्धि हो गई, तस्य विशुद्ध बुद्धि है, उस विशुद्ध बुद्धि वाले साधक को परमात्मा वेदनम, अभेदेन परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा वेदन हो जाए, मतलब अभेद रूप से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तेनैव परमात्मा वेदने नैव संसार समूल नाश, उसी परमात्मा वेदन के द्वारा संसार का समूल नाश हो जाता है। समूलम नाश इति समूल नाश, संसार से समूल नाश, संसार समूल नाश। अज्ञाने अज्ञान आदि दुखांत से बंध से अत्यंतम उच्छेद, अज्ञान से लेकर के दुख पर्यंत जो बंधन है उसका अत्यंत यानी पूरी तरह से उच्छेद हो जाता है, इत्यर्थ। इस तरह से ये जो है ऐसा नहीं कह सकते कर्म की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो कर्म, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा। अब बुद्धि शुद्ध हो गई है तो निवृत्ति मार्ग की तरफ जाएगा, इसलिए वो कर्म की आवश्यकता तो है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं ऐसा नहीं कह सकती। विवेक विज्ञान महासिना इत्यत्र विवेक जन्यम विज्ञानम इति उक्तम। उस श्लोक में, 2 श्लोक पहले, विवेक विज्ञान रूपी बहुत बड़ी तलवार के द्वारा संसार का छेदन होता है, बंधन का छेदन होता है, बताया गया। तो वहाँ पे विवेक जन्यम विज्ञानम इति उक्तम, विज्ञान बताया गया। कैसा विज्ञान? विवेक से जन्य जो विज्ञान, ऐसा कहा गया। तो इस तरह से तयोर विवेक कथम एतद उच्यताम, उन दोनों आत्मा और अनात्मा का विवेचन कैसे होगा, ऐसे शिष्य ने पूछा था। इति पूर्वम शिष्य ने पृष्ठम च, शिष्य ने तो पूर्व में पूछा भी था कि विवेक होगा कैसे, और यहाँ बता दी विवेक से जन्य विज्ञान। तो पूर्व में तो सामान्य रूप से तो कहे थे विवेक को, और इस ग्रंथ का नाम ही विवेक चूड़ामणि है, इसलिए आप विवेक तो बहुत अच्छी तरह से बताया जाए। इसलिए पूर्वम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराणाम सामान्यता कथनेन संगृहीतम, पूर्व में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 3 प्रकार के शरीरों का सामान्य रूप से कथन के द्वारा विवेक का संग्रह किया गया, संक्षेप में कथन किया गया। और तद विस्तरेण प्रपंच तुम, अब उसी को विस्तार से प्रपंच करना है, कथन करना है, तो उसका कथन करने के लिए समारभते, आरंभ कर रहे, सम्यक रूप से आरंभ कर रहे, कोशैर इत्यादि ना। श्लोक नंबर 150। कोशैरन्यमयाद्यैः पंचभिः रात्मान संवृतो भाति, निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैरिवाम्बुवापिस्थम्। कोशैरन्नमयाद्य पंचभिः, अन्नमयादि जो 5 कोश है, अन्नमयादि 5 कोशों के द्वारा आत्मा समृतो न भाति, आत्मा ढक गया है, समृत हो गया है, आवरण हो गया है उसको, इसलिए न भाति। है जो चीज़ आवरण हो गई तो कहाँ दिखाई पड़ती है? आपकी ही आत्मा, हमारी आत्मा एक ही आत्मा है, सभी जगह है, लेकिन शुद्ध रूप को कहाँ जान पा रहे हैं? हमारी ही आत्मा है लेकिन हम ही नहीं जान पा रहे शुद्ध स्वरूप को, और जिसको जान रहे वो शुद्ध तो नहीं है। ऐसे कोई जो है नशा करके और कीचड़ में लोट पोट कर ले और अपने आप को कहे भाई मैं तो शुगर हूँ,
सूकर हूँ, तो अपने आप को जान तो रहा है, लेकिन ठीक ढंग से नहीं जान रहा है मैं आदमी हूँ। इतना नशे में आ गया कि सूअर भी लौट रहा है, वही वो भी लौट रहा है, लोट पोट कीचड़ में कर रहा है, और बोलेगा मैं तो सूकर हूँ। तो मतलब अपने आप को जान रहा है, लेकिन ठीक ढंग से नहीं जान रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे पांचों कोषों के द्वारा आत्मा ढक गया। तो जान तो रहे हम लोग आत्मा को, लेकिन शुद्ध स्वरूप को नहीं जान पा रहे। न भाति समृतो न भाति, समृत यानी ढका हुआ वो आत्मा, उसको भाति न प्रकाशित है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, इस विशेष रूप से शुद्ध रूप उसका जानने में नहीं आ रहा है। अब वो जो है निज शक्ति समुत्पन्ने शैवाल पटलैरिव, इसमें उदाहरण दे रहे, जैसे जल में ही एक शक्ति है, जैसे अज्ञान की शक्ति है, ऐसे जल में एक शक्ति है कि जल जो है स्थिर हो तो उसमें काई जम जाती है। देखो काई को कहीं से लाके छोड़ना नहीं पड़ता, जल में जो शैवाल है, काई है, उसको कहीं दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करके नहीं लाना पड़ेगा, उसी जल में ही अपने आप ही शैवाल काई उत्पन्न हो जाती है। जल के भीतर एक ऐसी शक्ति है कि वो काई उत्पन्न होगी, और वह क्या करेगी, जल को ही ढक लेती है। इसी प्रकार आत्मा से ही अज्ञान के माध्यम से, आत्मा की शक्ति अज्ञान के माध्यम से पांचों कोष उत्पन्न हो करके वे आत्मा को ही ढक लेते हैं। निज शक्ति समुत्पन्ने शैवाल पटलय, शैवा वा वाल, निज शक्ति से समुत्पन्न जो शैवाल रूपी पटल, पटल यानी आवरण पड़ गया पटल, उस पटल जैसे वो पटल अम्बु वापिस्थम, बावड़ी में स्थित जल को ढक लेता है, वापी में स्थित जल को ढक लेता है, ऐसे इन पांच कोषों से आत्मा ढक करके स्पष्ट रूप से भाषित नहीं होता। देखिए इसको टीका में दे, सलिला एको दृष्टा इत्यादि श्रुतिभ्य, बृहदारण्यक में सलिला एको दृष्टा, सलिल यानी जल के समान अत्यंत जो शुभ्र है, निर्मल है, जल के समान वह अत्यंत निर्मल है, सलिल, उसे सलिल शब्द से कहा गया, सलिला एको दृष्टा, वह सलिल एक है, सलिल यानी शुद्ध आत्मा एक ही है, दृष्टा है, सबको जानने वाला। इत्यादि श्रुतिभ्य निर्मल जलवत स्वच्छस्य आत्मना, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यही मालूम पड़ता है कि आत्मा अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल जल के समान स्वच्छ है। उस आत्मा का स्फुटतया कुतो न भानम, स्पष्ट रूप से भान क्यों नहीं हो रहा है भाई? भान होना तो चाहिए, हमारी आत्मा है, कहीं कोई पराई नहीं, कहीं दूर नहीं है। इति शंकायाम, शंका ऐसी शंका होने पर तत्रापि तदेव जलम दृष्टांतयन, इस शंका होने पर उसी जल को दृष्टांत देते हुए स्फुटाभान हेतु महा, स्फुट रूप से अभान का हेतु बताते हैं कोशई, इन पांच अन्नमयादि कोशों के द्वारा आत्मा ढक गया है, भाषित नहीं होता। निज शक्ति समुत्पन्न, निजा स्वकीया स्वस्मिन कल्पिता अविद्या, शक्ति क्या, निज शक्ति यानी आत्मा की शक्ति कौन, अविद्या माया, तो निज यानी स्वकीय अपनी, यानी स्व में ही जो कल्पित है, अविद्या भी कहाँ है, आत्मा में ही कल्पित, अविद्या कोई पारमार्थिक वस्तु थोड़ी है, पारमार्थिक वस्तु होती तो उसका नाश नहीं होता, इसलिए स्व में ही कल्पित स्वकीय अविद्या रूपी शक्ति और तया समुत्पन्न, उसी अविद्या से उत्पन्न हो गए अन्नमयाद्य वक्षमाणे पंचभी कोशय, आगे पांच कोश बताए जाएंगे, तो पूर्व में भी थोड़ा संक्षेप में बताए हैं। वे असे है कोशवत स्थित है, बोले उन्हें कोश क्यों कहते हैं, जैसे तलवार के कोश यानी म्यान, असे कोशवत, असी यानी तलवार के, कोश यानी म्यान के समान स्थित है, जैसे म्यान में तलवार रख दिए तो तलवार नहीं दिखेगी बल्कि म्यान ही दिखता है, इसी प्रकार वे भी पांचों कोश आत्मा को ढक देते, इसलिए उनको भी कोश कह देते हैं, म्यान के समान, अथवा कोश का अर्थ झोला भी लेते हैं, थैला, तो थैले के भीतर वस्तु रख दो तो दिखाई नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आत्मा जो है इनमें ढक गया है। आवर कई आनंदमय अंतई, तो अन्नमय से लेकर के आनंदमय पर्यंत जो ढकने वाले ये सब कोश है, इनके द्वारा आत्मा
ढक गया है। सोपलब्धि प्रतिबंधक उपलब्धि विषय संवृत, स्व की उपलब्धि की प्रतिबंधक उपलब्धि के विषयों के द्वारा ढका हुआ है। बस अब यहाँ ये समझिए, जैसे जहाँ रस्सी है तो हमको क्या ज्ञान होना चाहिए? रस्सी का ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ज्ञान हो रहा है सर्प का ज्ञान। तो रस्सी के ज्ञान का प्रतिबंधक है सर्प का ज्ञान। उस सर्प के ज्ञान का विषय है सर्प। सर्प के द्वारा जैसे वहाँ रस्सी ढक गई है, नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि हमारी सर्प बुद्धि हो रही, ऐसे स्व यानी आत्मा की उपलब्धि यानी ज्ञान, उसकी उपलब्धि का प्रतिबंधक है शरीर आदि का ज्ञान। जैसे रस्सी की ज्ञान का प्रतिबंधक हो गया सर्प ज्ञान, सर्प ज्ञान का विषय रस्सी को ढका हुआ है। इसी प्रकार आत्मा की उपलब्धि यानी ज्ञान, उसका प्रतिबंधक है पांचों कोशों का ज्ञान। अगर हम पांचों कोशों को जानेंगे तो आत्मा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए इन उपलब्धि के विषय जो पांचों कोश है उनके द्वारा संवृत यानी आवृत आत्मा, आत्मा आवृत हो गया। न भाति यानी विविक्त, न विविक्ततया स्फुटतम भासते, पृथक रूप से, अलग रूप से, स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो रहा है। तत्र दृष्टांत, उसमें दृष्टांत दे दिए निज शक्ति समुत्पन्न ही जलगत द्रवत्व धर्म समुत्पन्न ही, निज शक्ति से समुत्पन्न। जल में द्रवत्व धर्म है, उस द्रवत्व धर्म जो जो द्रव होगा उसमें वो इकाई लग जाती है अगर स्थिर है तो जल में द्रवत्व धर्म से समुत्पन्न हो गई वो शैवाल पटले, शैवल पटे, शैवाल पटले, शैवाल बोलते हैं। शैवल भी हो सकता है शब्द, आगे तो दे दिए ना शैवाल पंक्ति भी, इसलिए शैवाल ही ठीक है। शैवाल पंक्तियों के द्वारा पूरा भर जाता है। तो वापिस थम अम्बुई हुआ, जैसे बावड़ी में जल उस काई से ढक गया, दिखाई नहीं पड़ता। कोई कहेगा पानी पीना, बोले उधर पी लो, अरे यहाँ कहाँ पानी है? बोले वो बताएगा नहीं, काई के नीचे पानी। यथा वापी गतम जलम ततैव जातै शैवालय संवृतम, जैसे वावड़ी में होने वाला जल उसमें होने वाले शैवाल से ढक जाता है। संवृतम आच्छादितम न स्फुटतया भाति, स्पष्ट रूप से भाषित नहीं होता। तथा ठीक इसी प्रकार यह आत्मा भी स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो रहा है, क्योंकि पांचों कोशों से ढक गया है। दृष्टांते स्फुट भाने हेतु महा, फिर उस जल का भान कैसे होगा? तो जल का भान ऐसे होगा, प्रतिबंधक को हटा दो। जैसे कोई किसान है, चावल जो आप भात बनाते हो, ऐसे थोड़ी होता है, शुरू से ही ऐसे नहीं होता। पहले जो है किसान उसको लगाया खेत में, तो जो है उस चावल को निकालने के लिए पहले पुआल को अलग करेगा, पलाल पुआल उसको अलग करेगा। बाद में जो है धान को कूटेगा, कूट करके भूसी को अलग करेगा। उसके बाद एक छोटे छोटे कण रह जाते हैं उसका भूसी वाले, उनको भी अलग करेगा। अलग करके तब जा करके चावल निकलेगा। आजकल तो मशीन में पुआल अलग करके मशीन में डाल दिए, पूरा भूसी कना सब अलग निकल गया, चावल अलग निकलेगा। इस तरह से जैसे उन सब प्रतिबंधक को हटा देने से चावल दिखाई पड़ा, इसी प्रकार शैवाल रूपी प्रतिबंधक को हटा देने से जल दिखाई पड़ेगा। वैसे ही इन दोनों दृष्टांतों के आधार पर समझ ली, उसी प्रकार 5 कोश रूपी प्रतिबंधक को हटा दोगे। हटाना क्या है? ये मिथ्या है, इनमें सत्यत्व बुद्धि को मारना है। बस हटाने के यही मतलब, जो सत्य करके आप जान रहे सत्यत्व बुद्धि को हटा दो, फिर आप जान लोगे। इसलिए श्लोक नंबर 152 आ रहा है। तच्छैवालापनये सम्यक सलिलं प्रतीयते शुद्धम तृष्णा संतापहरं सद्यस् सौख्यप्रदं परं पुंसाम्।
तत्क्षयवालापनये, उसी क्षयवाल को, काई को हटा दो तो सम्यक सलिलम प्रतीयते शुद्धम, अंदर जो है सलिल एकदम शुद्ध दिखाई पड़ेगा, एकदम साफ दिखेगा। क्षयवाल को हटा दो तो एकदम शुद्ध दिखा। तो तृष्णा संताप हरम, वह जल कैसा शुद्ध है, तृष्णा रूपी संताप को हरने वाला, उसको पी लो तो तृष्णा हमारी प्यास मिट जाएगी। और सद्य सौख्य प्रदम, तुरंत जो है सुख देने वाला, उसको पी सकते हो, देखने से भी अच्छा लगता है, स्नान कर सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, देखने आदि से भी आह्लाद। कोई प्यासा व्यक्ति है उसको जल दिखाई दे जाए बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्यासा हो जल दिख जाए तो बहुत प्रसन्न होगा। तो सद्य सौख्य प्रदम, तुरंत जो है सुख देने वाला वह जल है, तृष्णा रूपी संताप को हर लेता है। परम, ऐसा जो परम, परम जो है अत्यंत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष को प्रतीत होता है, ये दृष्टांत है। ऐसे दार्ष्टान्तिक अगले श्लोक में दिखाएंगे, टीका में देखिए। तत् आवरकम यत् शैवालम, ढकने वाला जो शैवाल था, काई था, तस्यापनये मतलब सम्यक अपसारणे, अच्छी तरह से उस काई को हटा दोगे तो शुद्धम निर्मलम, जो अत्यंत शुद्ध यानी निर्मल, सलिलम सम्यक अप्रतिबंधम प्रतीयते, और सलिल जो है सम्यक अच्छी तरह से बिना किसी प्रतिबंध के दिखाई पड़ेगा। और दिखने से क्या मिलेगा, तथा फलम तृष्णा संताप हरम, हमारी जो तृष्णा है, प्यास है, पानी को पी लेंगे तो बुझ जाएगी। तृष्णया यह संताप दुखम, संताप दुखम हरतिति हर, हरतिति हर, दुखम दुख से हर इति दुख हर, तृष्णा संताप से हर, तस्य नाशक, तृष्णा रूपी संताप का जो नाशक है। तृष्णा से बहुत संताप कर रहा था, बहुत पीड़ित हो रहा था, आदमी को पानी न मिले तो बेहोश हो जाए, इसलिए तृष्णा रूपी संताप से जो मिलने वाला दुख है उसको दूर कर देता है। पुंसः, पुरुष को, कौन से पुरुष को, पातुहु, पुरुषस्य पातु, जो पीने वाला, जिस पुरुष ने पिया उसकी तृष्णा दूर हो गई। सद्य सौख्य प्रदम, तुरंत सुख देगा, यानी दर्शन स्नान पान आदि न प्रकर्षेण संतोषदम, उसको देखने से जो है संतोष मिलेगा, स्नान करने से, पीने से और भी अन्य उपयोग करने से बहुत संतोष मिलेगा। तो परम श्रेष्ठम, तो ऐसा जो जल है अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीत होता है। ये तो हो गया दृष्टांत। अब आगे दार्ष्टान्तिक भी देख लीजिए। दार्ष्टान्तिके तदा, दार्ष्टान्तिक में स्फुट भान को बताते हैं। पंचानाम, श्लोक देखिए। पंचानामपि कोशानां अपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरसः प्रत्यग रूपः परः स्वयं ज्योतिः। पंचानामपि कोशानाम अपवादे, पांचों कोशों का अपवाद कर दिया। अपवाद करना मतलब इसमें सत्यत्व बुद्धि को हटा देना, यही अपवाद है। कोई अपने शरीर को नष्ट मार लो, शरीर को पीट दो, ऐसा पीटना नहीं समझना। अपवाद करना मतलब इसमें मिथ्यात्व बुद्धि। तो पांचों कोशों में मिथ्यात्व बुद्धि करने पर, अपवाद कर लेने पर अयम विशुद्ध शुद्ध विभाति, आत्मा शुद्ध रूप से प्रकाशित होता है। कैसी आत्मा, नित्यानंद एक रस, नित्य आनंद एक रस वाला है, प्रत्यग है, सर्वांतर है, प्रत्यग रूप है, सर्वांतर रहने वाला ऐसा स्वरूप है। परह, परह है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश। तो इसलिए पांचों कोशों में सत्यत्व बुद्धि को हटाने पर ही आत्मा का स्पष्ट रूप से भान होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। पंचानाम, अपि शब्द कार्ष्णेन निषेधार्थ। अपि शब्द पांचों कोशों का, ऐसा नहीं कि एक कोश का में मिथ्यात्व कर लिए उसी से हो जाएगा, पांचों कोशों में करना पड़े। इसलिए कार्ष्णेन, पूरी तरह से निषेध करने के लिए अपि शब्द, पांचों कोशों का भी निषेध करने पर। कोशानाम, आवरकानाम, अन्नमयादि आनंदमयंतानाम, जो आवरण करने वाले अन्नमयादि से लेकर के आनंदमय पर्यंत, इन पांचों कोशों को
अपवाद करने पर मतलब श्रुति दत्त युक्त्या अपवादे निषेधे कृते सती, श्रुति के द्वारा दी गई युक्तियों के द्वारा उनका निषेध करने पर नित्यानंदयक रस यानी उत्पत्ति नाश शून्य दुखा संभिन्न आनंदयक स्वभाव, उत्पत्ति नाश से रहित दुख से जो मिश्रित नहीं ऐसे आनंद स्वरूप वाला। विषयों का सुख तो दुख से मिश्रित है या दुख से के मिश्रण से रहित आनंद स्वभाव वाला। प्रत्येक रूप यानी सर्वांतर, और स्वयं ज्योति यानी स्वयं प्रकाश से परा प्रकाश्य, दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं वाला केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप है। पर यानी सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ है आत्मा। यह आत्मा शुद्ध स्वाभाविक आगंतुक मला संस्पृष्ट, आगंतुक मल से रहित है। विभाति यानी विशेषण भाति। अनात्मा संश्लिष्टतया भासते, अनात्मा से यह संश्लिष्ट रूप से भाषित होता, अनात्मा से विशिष्ट रूप से नहीं शुद्ध रूप से भाषित होता है इत्यर्थ। इस तरह से ये श्लोक पूरा हुआ। आगे का विचार कल तो अनध्याय परसों होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य